बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया गया है कि अगर उन्होंने मोहलत से फ़ायदा न उठाया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी हुकूमत ने मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के लिए कौमी इदारा कायम कर रखा है। उस इदारे ने बयान में कहा है कि इस्लाह हाल की मोहलत 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। इदारे के मुताबिक इस्लाह हाल की मोहलत ख़त्म होने के बाद सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों और इन्हें कारोबार कराने वाले सऊदियों के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद हासिल की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के गोशवारों का तजिया किया जाएगा, इन्हें पकड़ा जाएगा। इस काम के लिए मुतादद सरकारी इदारे मिलकर काम करेंगे, सब एक दूसरे से ताउन करेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। 5 बरस तक कैद या 50 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। बाज़ हालात में दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। अलावा अज़ीम असासे जब्त कर लिए जाएंगे और तिजारती पर्दापोशी के जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के गैर कानूनी असासे भी जब्त होंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि जो लोग इस्लाह हाल के ख्वाहिशमंद हों वो मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए वजारत तिजारत से रुजू करें। इस हवाले से इन्हें जो सहूलतें दी जा रही हैं इससे फ़ायदा उठाएं। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जो सज़ाएं मुकर्रर हैं इनको इससे अस्तस्ना दिया जाएगा। इनकम टैक्स मुअस्सर बमाजी नहीं होगा, जबकि इन्हें कानूनी तरीके से कारोबार करने की इजाज़त होगी और इस अम्र को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे का कहना है कि मोहलत के दौरान मुख्तलिफ किस्म के तिजारती और सनती इदारों को इस्लाह हाल का मौका दिया जा रहा है। इससे फ़ायदा उठाने वालों को इक्तिसादी और तिजारती इस्तेहकाम नसीब होगा, उनका कारोबार वुसअत इख्तियार करेगा, कौमी मईशत में भी इस्तेहकाम आएगा। इस्लाह हाल के हवाले से मुताद्दद ऑप्शन दिए गए हैं, मसलन सऊदी और गैर मुल्की मुश्तरका इदारा कायम कर लें। दूसरा ऑप्शन यह है कि मुताल्लिका इदारे का इंदराज गैर मुल्की के नाम से करा लिया जाए, सऊदी अपना कारोबार जारी रखे और इसमें किसी नए कारोबारी को शरीक कर ले। एक ऑप्शन यह है कि सऊदी अपना कारोबार ख़त्म करे, गैर मुल्की मुनफरिद इकामा हासिल करे। आखिरी ऑप्शन यह है कि गैर मुल्की मुमलिकत से रुखसत हो जाए। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी, 15,000 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत गुज़श्ता हफ्ते 15,076 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी तारकीन 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक गिरफ्तार हुए हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,777 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। इसी तरह 5,375 सरहदी कवानीन के, जबकि 1,924 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि सऊदी अरब की सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए 208 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 64% यमनी, 28% अथोपियन, जबकि 8% दीगर ममालिक के शहरी थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा अरसे के दौरान 34 ऐसे अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं जो मुल्क की सरहद अबूर करके सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी अफराद के ताउन करने पर 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शहरी और गैर मुल्की भी शामिल हैं। फ़िज़ाई मुसाफिरों को दौरान सफ़र कौन सी सहूलियात की फराहमी लाजमी है? कोरोना वबा के बायस दुनिया भर में फ़िज़ाई सफ़र पर आयद की जाने वाली पाबंदियाँ अब उठाई जा रही हैं और आमदोरफ्त बहाल हो रही है, जिसके बाद इन तमाम लोगों ने एक मरतबा फिर सफ़र का आगाज़ कर दिया है जो पहले उसको मुलतवी किए हुए थे। ऐसे में एयरपोर्ट्स पर भीड़ में भी इजाफा हो रहा है और फ्लाइट्स के शेड्यूल भी तब्दील हो रहे हैं, जिनकी वजह से मुसाफिरों को मामूल से ज़्यादा वक्त फ़िज़ाई अड्डों पर गुजारना पड़ रहा है और वहाँ इन्हें मुख्तलिफ सहूलियात की ज़रूरत होती है। मुसाफिर फ़िज़ाई सफ़र के लिए टिकट की जो कीमत अदा करते हैं उसके बदले एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को मुताद्दद सहूलियात और खिदमात के हुकूक हासिल हैं। इन हुकूक के तहत हर मुल्क अपने कवानीन के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर सहूलियात फराहम करता है।
ताहम बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ कवानीन बना रखे हैं जिनके तहत तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की पाबंदी है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह खान के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का काम एयरपोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाल रखना और सिक्योरिटी फराहम करना है, सिक्योरिटी के कवानीन और अमले की फराहमी को यकीनी बनाना है। सैफुल्लाह खान ने बताया कि मुसाफिरों को दस्तयाब हुकूक 1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत दिए जाते हैं, जिसके मुताबिक सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है कि वो बतौर रेगुलेटर अपनी और एयरलाइंस की तरफ से भी मुसाफिरों को मुयस्सर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। तमाम एयरलाइंस बैनुल-अक़वामी या मकामी परवाज में 4 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर होने की सूरत में मुसाफिरों को वक्त के हिसाब से नाश्ता, लंच या डिनर फराहम करने की पाबंद हैं, जबकि टेलीफोन और रात की सूरत में रिहाइश फराहम करने की भी पाबंदी है। 5 घंटे से ज़ायद ताख़ीर की सूरत में मुसाफिर के पास इख्तियार है कि वो अपना मुकम्मल टिकट रिफंड करा सकता है, जबकि ट्रांजिट फ़्लाइट की सूरत में मुसाफिर को बकिया सफ़र का टिकट फ़िज़ाई कंपनी देने की पाबंद है। परवाज़ मनसूख होने की सूरत में एयरलाइन मुसाफिर को टिकट रिफंड या मुतबादिल परवाज़ फराहम करने की पाबंद है। मुसाफिरों के सामान में किसी किस्म के नुकसान की सूरत में एयरलाइन मुआवजा देने की भी पाबंद होती है। इसके अलावा माजूर अफराद के लिए एयरपोर्ट्स पर व्हील चेयर्स, पार्किंग और दीगर ज़रूरी सहूलियात देना भी फ़िज़ाई कंपनी और एयरपोर्ट टर्मिनल्स की जिम्मेदारियों में शामिल है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक मज़कूरा बाला सहूलियात फराहम न करने की सूरत में सिविल एविएशन के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट एंड इकनॉमिक रेगुलेशंस के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है, जबकि सिविल एविएशन तहकीकात करने के बाद जुर्माना आयद करने का हक रखती है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में फ़िज़ाई कंपनियों को पहली बार 20 से 30 हज़ार रुपये, दूसरी बार 40 से 60 हज़ार रुपये और तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी की सूरत में 60 हज़ार से 1 लाख रुपये तक के जुर्माना करने का इख्तियार रखती हैं। स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए मास्क की पाबंदी लाजमी। वजारत खेल ने स्टेडियम आने वालों को मास्क इस्तेमाल करने की पाबंदी की हिदायत जारी कर दी हैं। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रा SOPs पर स्टेडियम में भी अमल किया जाए। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वजारत खेल की जानिब से जारी होने वाले जवाबित में कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रा जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वजारत की जानिब से जारी हिदायत में मजीद कहा गया है कि स्टेडियम आने वाले शायकीन मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ख्वाह वो स्टेडियम के किसी भी मकाम यानी बंद या खुले पर बैठे हों। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए स्टेडियम्स की इंतजामिया को भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो आने वाले शायकीन को मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी कराएं। रियाज में डकैती करने वाला सऊदी गिरफ्तार। रियाज पुलिस का कहना है कि अल-खिर्ज कमिश्नरी की एक बड़ी दुकान में डकैती करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA रियाज रीजन के पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा गया है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि रियाज रीजन के इलाके अल-खिर्ज में एक बड़ी दुकान में डकैती की वारदात हुई है। मुलजिम डकैती करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी, जो जल्द ही मफरूर मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुलजिम सऊदी शहरी है। इससे मजीद तहकीकात जारी हैं। मुलजिम के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां से मुफसल तफसीलात हासिल करने के बाद सबूत और शवाहिद के साथ मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट को अरसाल किया जाएगा। नुमाया नंबर प्लेटों की नीलामी में 10 लाख रियाल मालियत की बोलियां। अफसर इंतजामिया ने कहा है कि नुमाया और खुसूसी नंबर प्लेट की नीलामी में अब तक 10 लाख रियाल से ज्यादा मालियत की बोलियां लगी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अफसर ने कहा है कि नुमाया नंबर प्लेट हासिल करने के लिए शहरियों ने गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर की है। इंतजामिया के मुताबिक नुमाया नंबर के हिसाब से प्लेटों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। इंतहाई नादर और नुमाया नंबर की प्लेट को डायमंड, दूसरे दर्जे में गोल्डन और तीसरे दर्जे में चांदी का दर्जा दिया गया है। अफसर इंतजामिया का कहना था कि नीलामी में प्राइवेट नकल खास और बाइक के नंबर प्लेट भी शामिल हैं। इंतजामिया ने कहा है कि तमाम शहरी और मुकीम गैर मुल्की बिला इस्तिस्ना नीलामी में अफसर अकाउंट के जरिए शिरकत कर सकते हैं। खुसूसी और नुमाया नंबर प्लेटों की नीलामी इतवार शाम 8 बजे तक जारी रहेगी।
कोरोना के मजीद 325 केसेस, 1 हलाकत की तस्दीक। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 325 केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1 हलाकत की इत्तला मिली है। वायरस में मुब्तला 117 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,40,744 तक पहुँच गई है। नए मरीजों की तस्दीक होने के बाद अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,52,406 हो गई है। कोरोना से मुमलिकत में मजमूई हलाकतें 8,870 हो गई हैं। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मरीजों में से 32 अफराद की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।